दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों का आज आगाज़ हो गया है और रावलपिंडी में कैंप जारी है। और इस टूर में पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बड़े कारनामे सरअंजाम देने का मौका मौजूद है, ख़ास तौर पर सऊद शकील के लिए, जो कि डॉन ब्रैडमैन के बाद दुनिया के दूसरे कामयाब तरीन टेस्ट बल्लेबाज बन सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कई और बड़े आलमी रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मौजूद है, एशियन रिकॉर्ड्स भी, जबकि बाबर आजम सईद अनवर को पीछे छोड़ सकते हैं। इन तमाम रिकॉर्ड्स का हम मुख्तसर सा जायज़ा इस रिपोर्ट में आपके लिए पेश कर रहे हैं। सबसे जो बड़ा रिकॉर्ड होगा वो होगा शान मसूद के लिए। अगर शान मसूद, जो कि अपना पहला मैच एज टेस्ट कैप्टन खेलेंगे, अगर वो पर्थ के मकाम पर कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गए तो वो पाकिस्तान की तारीख़ के पहले कप्तान बन जाएंगे जिन्हें पर्थ में कामयाबी हासिल होगी। और पर्थ का जो वेन्यू है ये हरीफ टीमों के लिए इंतही ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस साबित हुआ है अब तक। इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने यहाँ पर 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 5 में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और दुनिया की जितनी टीमें हैं जो यहाँ पर मैचेस खेली हैं उनमें मासिवाय 2 टीमों साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के कोई भी टीम एक से ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है। अगर इंग्लैंड की बात करें, यहाँ पर 14 टेस्ट मैचों में वो सिर्फ 1 मैच जीती है, 10 में शिकस्त का सामना किया। भारत ने यहाँ पर 4 टेस्ट खेले हैं, 1 जीता, 3 में शिकस्त का सामना किया। जबकि जो दीगर टीमें हैं उनमें पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे अभी तक 1 टेस्ट मैच भी नहीं जीत सके हैं। और 5 या इससे ज़्यादा मैचेस खेलने वाली टीमों में पाकिस्तान वह टीम है जिसे पर्थ में अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। इसलिए शान मसूद के लिए ये मैच इंतहाई ज़्यादा अहम होगा, जो कि एक बड़ा एजाज़ पा सकते हैं। और उसके अलावा इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक या फिर शान मसूद अगर ओपनिंग करते हैं तो इनके पास भी मौका मौजूद होगा कि पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बने जो कि पर्थ के मकाम पर 50+ इनिंग्स खेलें। आज तक पाकिस्तान का कोई भी ओपनिंग बल्लेबाज पर्थ के मकाम पर 27 रन से बड़ी इनिंग्स भी नहीं खेल सका। तो ये तो है पर्थ का रिकॉर्ड। और उसके अलावा सऊद शकील, जो कि अब तक बहुत शानदार खेल पेश कर रहे हैं, लेकिन उनका इम्तिहान होगा, पहली बार वो ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पर इस तरह का मैच खेलेंगे। इससे पहले वो पाकिस्तान की पिचेस पर खेलते आ रहे हैं या फिर श्रीलंका में खेले हैं। अब तक उनकी कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही है। 7 टेस्ट मैचों के 13 इनिंग्स में वो 875 रन बना चुके हैं और लगातार 7 जो 50 इनिंग्स हैं पहली कैरियर की, 8 उसमें तमाम में वो 50+ इनिंग्स खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। लेकिन अब अहम चीज़ ये है कि उनके पास 2 बड़े रिकॉर्ड्स हैं। एक रिकॉर्ड तो है विनोद कामली का, जो कि एशिया की जानिब से तेज़ तरीन 1000 टेस्ट रन बनाने का एजाज़ रखते हैं। और उसके लिए ये रिकॉर्ड बराबर करने के लिए सऊद शकील को आने वाले इनिंग्स में 125 रन दरकार हैं। उनके लिए अगर इतने रन बनाने में कामयाब हो गए तो वो विनोद कामली का जो रिकॉर्ड है बराबर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वो दूसरे खिलाड़ी बन सकते हैं जो कि 9 से कम टेस्ट मैचेस खेलकर 1000 रन का संग मील अबूर करेंगे। इससे पहले सिर्फ़ और सिर्फ डॉन ब्रैडमैन ये कारनामा सरअंजाम दे सके हैं, जिन्होंने 7 मैचेस में ये कारनामा सरअंजाम दिया था और 13 इनिंग्स खेली थी। इनिंग्स के अतबार से गो के उनका रिकॉर्ड तोड़ना अब सऊद शकील के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन उनके बाद दूसरे खिलाड़ी ज़रूर बन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वो ये कारनामा सरअंजाम देते हैं तो ना सिर्फ वो दुनिया के चंद टॉप खिलाड़ियों में शामिल हो जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान की तारीख के 65 साल बाद वो एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पाकिस्तान की जानिब से भी तेज़ तरीन 1000 रन का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देंगे, जो कि सईद अहमद ने 1958 में कायम किया था 20 इनिंग्स खेलकर। तो इसलिए उनके पास अभी काफ़ी इनिंग्स पड़ी हुई हैं, कम से कम 6 इनिंग्स उनके पास हैं। अगर 6 इनिंग्स में वो 125 रन बना लें तो वो सईद अहमद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पाकिस्तान की जानिब से तेज़ तरीन टेस्ट 1000 रन मुकम्मल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। इसके साथ साथ उन्हें रवां सदी का तेज़ तरीन खिलाड़ी बनने का एजाज़ भी हासिल हो सकता है। अगर वो अगली 3 इनिंग्स में 125 रन बना लें तो वो 3 बड़े खिलाड़ियों के आलमी रिकॉर्ड तोड़ देंगे और रवां सदी में यानी सन 2000 के बाद से अब तक वो तेज़ तरीन टेस्ट 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। अगर मौजूदा वक्त में देखा जाए तो ये रिकॉर्ड मुश्तरका तौर पर 3 प्लेयर्स, जिनमें साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान ग्रेम स्मिथ शामिल हैं और गैरी ब्रेंट्स इंग्लैंड से, वो भी 17 इनिंग्स में ये कारनामा सरअंजाम देने में कामयाब रहे। और इंग्लैंड ही के हैरी ब्रोक ने 17 इनिंग्स खेलकर ये कारनामा सरअंजाम दिया था। तो ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं रवां सदी के जो कि 17 इनिंग्स खेलकर अपने 1000 टेस्ट रन मुकम्मल कर चुके हैं। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि सऊद शकील, जिस तरह उनकी अब तक की कारकर्दगी चल रही है, अगर इस तरह वो अपनी कारकर्दगी को आगे बढ़ाते हैं तो एक बहुत बड़ा एजाज़ अपने नाम कर लेंगे।
और सऊद शकील के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम जो कि अब एज ए प्लेयर खेलेंगे, उनके पास भी शानदार मौका मौजूद है कि वो दो बड़े एजाज़ात पालें। एक तो अब ये कि अब तक वो अपने करियर में 88 इनिंग्स खेल चुके हैं जिनमें 3772 रन बनाए। गो कि उनके जो टेस्ट करियर का आगाज़ था ज़्यादा कामयाब नहीं था, लेकिन जो बाकी कोचेस थे मिकी आर्थर या उनके बाद आने वाले कोचेस उनके ऊपर एतमाद करते रहे और बिल आखिर वो टेस्ट फॉर्मेट में भी ख़ुद को कामयाब करने में कामयाब हो गए। अब तक उनको सिर्फ 228 रन दरकार हैं जो कि 4000 टेस्ट रन बनाने वाले एजाज़ पा सकते हैं। और अगर तेज़ तरीन रन के अतबार से देखा जाए तो उनके पास पाकिस्तान की जानिब से तेज़ तरीन 1000 रन मुकम्मल करने का जो मौका है वो इसलिए मौजूद नहीं है कि बाबर आजम के जो करियर का आगाज़ था वो ज़्यादा जहरियाना नहीं था, ज़्यादा रन नहीं बना सके थे। अलबत्ता वो तीसरे तेज़ तरीन खिलाड़ी ज़रूर बन सकते हैं और सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। मौजूदा वक्त में देखा जाए तो पाकिस्तान की जानिब से तेज़ तरीन 1000 टेस्ट रन बनाने का जो एजाज़ है वो जावेद मियांदाद के पास है, जिन्होंने 84 इनिंग्स खेल कर ये कारनामा सर अंजाम दिया था। उनके बाद यूनिस खान ने 87 इनिंग्स खेल कर सर अंजाम दिया था ये कारनामा, जबकि बाबर आजम 88 इनिंग्स खेल चुके हैं। अलबत्ता अब वो अगर अगली 2 इनिंग्स में 228 रन बना लें तो वो सईद अनवर से तीसरी पोजीशन छीन लेंगे और वो पाकिस्तान की जानिब से तेज़ तरीन टेस्ट 1000 रन मुकम्मल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। सईद अनवर ने ये कारनामा 91 इनिंग्स खेल कर सर अंजाम दिया था। अब देखना ये है कि जो टेस्ट मैच है पर्थ, जो कि दुनिया की तेज़ तरीन पिच के लिहाज से मशहूर है और पाकिस्तान के बल्लेबाजों का यहाँ पर रिकॉर्ड भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब देखना ये है कि इस वेन्यू पर वो कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। लेकिन कप्तानी का बोझ हट जाने के बाद कुछ लोग समझ रहे हैं कि शायद बाबर आजम अब ज़्यादा खुल कर खेलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब वो कप्तान थे तब भी उनकी कारकर्दगी जो है बेहतर हो चुकी थी और ऐसा नहीं शायद ना हो। लेकिन बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि कप्तानी का जो बोझ है उनके ऊपर वो हटा है, उससे वो बेहतर कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ साथ उन्हें एक और एजाज़ हासिल करने का मौका भी मौजूद है कि अगर वो सिर्फ 14 रन बना लें तो वो पाकिस्तान की तारीख के महज 5वें खिलाड़ी बन जाएंगे जिन्हें 13,000 इंटरनेशनल रन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल होगा। इससे पहले ये कारनामा सिर्फ जावेद मियांदाद, मोहम्मद यूसुफ, यूनिस खान और इंज़मामुल हक सर अंजाम दे चुके हैं। उनका ये एजाज़ भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नुमान अली जो कि 47 विकेट हासिल कर चुके हैं, उन्हें विकटों की 50 मुकम्मल करने के लिए 3 विकटें मज़ीद दरकार हैं। अगर ये 3 विकटें हासिल कर लेते हैं, जो कि गुज़िश्ता सीरीज़ में दौरा श्रीलंका में पाकिस्तान के मुश्तरका तौर पर, बल्कि सीरीज़ के मुश्तरका तौर पर टॉप विकेट टेकर थे, 10 विकटें हासिल की थी 2 टेस्ट मैचेस में। अगर वो 3 विकटें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान की जानिब से महज 5वें लेफ़्ट आर्म स्पिनर बन जाएंगे जो कि विकटों की 50 मुकम्मल करेंगे टेस्ट फॉर्मेट में। उनके लिए ये एजाज़ हासिल करने का मौका मौजूद है। इसके साथ साथ सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान की जानिब से 3000 टेस्ट रन मुकम्मल करने वाले वाहिद विकेट कीपर हैं, उनके पास एक और एजाज़ हासिल करने का मौका है। अगर वो इस टूर में एक सेंचुरी बना लें तो वो पाकिस्तान की जानिब से बतौर विकेट कीपर 5 सेंचुरियाँ बनाने वाले महज दूसरे विकेट कीपर बन जाएंगे। इससे पहले सिर्फ ये कारनामा कामरान कमल ने सर अंजाम दिया था जो कि 6 सेंचुरियाँ बना चुके हैं। इसके लिए उन्हें 2 सेंचुरियाँ दरकार है उनका रिकॉर्ड बराबर करने के लिए और 3 सेंचुरियाँ दरकार है उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सरफराज अहमद की सेंचुरियाँ बनाने की रफ्तार अच्छी नहीं है, लेकिन जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ खेली थी इसमें सेंचुरी स्कोर की और मौजूदा वक्त में क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के वो दूसरे टॉप थे, शानदार फॉर्म में दिखाई दिए। 697 रन बनाए, 99 रन फी इनिंग्स की शानदार एवरेज के साथ। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि सरफराज अहमद इस सीरीज़ में या इस टूर में अहम कारनामा सर अंजाम देंगे और उनकी जो कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस टूर में। उम्मीद है कि वो और दीगर जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो ये कारनामे सर अंजाम देने के साथ साथ पाकिस्तान को 1995 के बाद दौरा ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर पहली टेस्ट फतह दिलाने में कामयाब रहेंगे।